और बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे योगा विद आभा। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और नया टॉपिक लेके आई हूँ, स्पेशली लेडीज। अगेन मैंने एक और वीडियो लेडीज के लिए ही बनाया है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टॉयलेट लीकेज की प्रॉब्लम। कई लेडीज को खांसते या छींकते टाइम उनका थोड़ा सा टॉयलेट निकल जाता है। उनको ये बातें डॉक्टर्स को या जेन्युइनली किसी को बताने में शर्म आती है। ये शर्माने वाली कोई भी बात नहीं है। ये आपको ऐसा लगता है कि हर किसी के साथ होता है, तो ऐसा नहीं होता है। आप इस प्रॉब्लम को आप योग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। ये योग के माध्यम से आपको डेली जो भी एक्सरसाइज, जो भी योगा आसनास मैं आपको बताऊंगी, डेली आपको अपनी लाइफ में या इवनिंग में या मॉर्निंग में जब भी आपको ठीक लगे आपको करने हैं। कंटिन्यू इसका अभ्यास आपको करना है। आप ये जान लीजिए कि आपको इस प्रॉब्लम का सामना क्यों करना पड़ रहा है और इस प्रॉब्लम से आप क्यों गुजर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी कि आपका जो प्राइवेट पार्ट होता है, यानी आपका पेल्विक एरिया की मसल्स आपकी धीरे धीरे लूज होने लग जाते हैं, यानी कि कमजोर होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से आपको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं? आप इस प्रॉब्लम को योगा के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। हाँ जी, मैं आज आपके लिए कुछ योगा अभ्यास, कुछ योगा आसन लेके आई हूँ, जिनको आपको डेली अपनी लाइफ में फॉलो करना है और अपने 5 से 10 मिनट इन अभ्यासों को दीजिए, जिससे आपके धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। तो चलिए आज का अभ्यास हम शुरू करते हैं। सबसे पहला अभ्यास शुरू करेंगे और सबसे पहले अभ्यास शुरू करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको अपनी हर वीडियो में बताया है, आपको अपनी बॉडी मसल्स को जिस भी पार्ट के आप एक्सरसाइज या योगा आसनास कर रहे हैं, उस पार्ट को आपको पहले अच्छे से वार्म अप करने हैं, उसी के बाद आपको अभ्यास शुरू करना है। तो चलिए आज का सबसे पहला अभ्यास शुरू करेंगे। अपने दोनों पैरों को इस तरीके से खोलेंगे और अभी इस एब्डोमेन को अपने थाइस से मिलाते हुए रेज योर चेस्ट अप, चेस्ट ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके रखेंगे। अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को इस तरीके से इंटरलॉक कर लेंगे। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने राइट हैंड साइड आपको इस तरीके से स्ट्रेच करना है। कोशिश कीजिए आपकी कमर गर्दन सीधे रहे। अब धीरे से सांस लेते हुए वापस सेंटर में आएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे। अगेन सांस लेते हुए वापस आएंगे, अगेन सांस छोड़ते हुए चेंज योर साइड। इसी अभ्यास में आपको 10 से 15 बार बने रहना है। कोशिश कीजिए अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस ब्रीदिंग पे लगा के रखिए और धीरे धीरे साइड चेंज करते हुए अगेन अपने लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे। और अगर आप हाथों को ऐसे नहीं रख पा रहे हैं तो आपको इस तरीके से हाथों को नीचे रखते हुए यहीं पे कुछ सेकंड्स बने रहना है। आंखें बंद करके रुकेंगे और यहीं पे रुके रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से वापस आते हुए अगेन साइड चेंज कर लेंगे। अगेन दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करके रखेंगे। अगर आप ऐसे नहीं रख पा रहे हैं तो अपने दोनों हाथ हैं अगेन होल्ड करेंगे, आंखें बंद करके जेंटल ब्रीदिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से वापस आते हुए अगेन सेंटर में आ जाएंगे और अपने दोनों हाथों को रिलीज करते हुए इस तरीके से पीछे रखिए और अपने लेग्स को धीरे धीरे शेक करेंगे। चलिए आज का दूसरा अभ्यास हम करेंगे। अपने दोनों पैरों को बटरफ्लाई के लिए आपको इस तरीके से बेंड कर लेना है। अपना कोशिश कीजिए अपना पूरा अपने जो पैरों को हो अपने प्राइवेट पार्ट यानी अपने पेल्विक एरिया से आप मिला के रख सकें। दोनों हाथों की फिंगर से इस तरीके से इंटरलॉक कर लेंगे और कमर गर्दन सीधी रखते हुए आपको बटरफ्लाई शुरू करनी है। अपने कमर गर्दन सीधी रखिए, अपनी पूरी अवेयरनेस को अपनी नीज पे लगा के रखिए। आप चाहें तो किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए इस अभ्यास में बने रहेंगे। 2 से 3 मिनट आपको इसका अभ्यास करना है। कई लोग ये बोलते हैं कि हम इस पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं है या
या हम अपने पैरों को पूरा अप एंड डाउन नहीं कर पा रहे हैं, सो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन जब आप इस अभ्यास को रेगुलर करने लग जाएंगे, यानी आपके घुटने पूरे ऊपर और नीचे धीरे धीरे आपको स्टार्टिंग में करना है। जैसे मैं अपने घुटनों को ऊपर और नीचे कर पा रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से धीरे धीरे करना है। सो आपका पेल्विक एरिया और आपके पेल्विक मसल्स अच्छे से खुलने लग जाएंगे और धीरे धीरे टाइट होने लग जाएंगे। सो बने रहेंगे इसी अभ्यास में। सो करते रहिए इस अभ्यास को। अभ्यास है मलासन के लिए। सो मलासन के लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को इस तरीके से साइड में स्क्वैश करके बैठना है, इस तरीके से जैसे मैं बैठ रही हूँ। उसके बाद आपको दोनों हाथों को इस तरीके से चेस्ट के सामने प्रणाम मुद्रा में रखना है और आंखें बंद करके इस पोजीशन में बैठना है। आप कोशिश कीजिए कि अगर आप इस पोजीशन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप किसी भी कुशन या किसी आपके पास ब्लॉक्स अवेलेबल हैं तो आप उसका भी यूज करेंगे। अपने हिप्स के नीचे लगा के इस पोजीशन में आपको बैठ जाना है और आंखें बंद करते हुए अपने स्पाइन को सीधा करेंगे और इसी अभ्यास में आपको रुके रहना है। इसी अभ्यास को आपको 2 से 3 बार करना है। 1 मिनट तक आप होल्ड कर सकते हैं, अपने काउंटिंग के साथ भी आप इस अभ्यास को होल्ड कर सकते हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो है पेल्विक एरिया में एक स्ट्रेच फील होने लग जाएगा। सो इसका मतलब आपकी जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे खुल रही हैं, धीरे धीरे स्ट्रेच हो रही है। सो इसी अभ्यास में आपको बने रहना है। रुकेंगे, हम काउंटिंग के साथ इसका अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब धीरे से हाथों को रिलीज करते हुए आप अपने दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए और पैरों को अगेन सीधा करके आपको धीरे से ट्विस्ट करना है और शेक करना है। तो चलिए एक और बार हम इसका अभ्यास करेंगे। फिर से आपको दोनों पैरों को खोलना है, थोड़ा मैक्सिमम अपने कंधों के बराबर गैप लेते हुए अब दोनों हाथों को फिर से प्रणाम मुद्रा में रखते हुए अपने एल्बो से नीज को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और धीरे से आंखों को बंद कर लेंगे। कोशिश कीजिए अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस आप अपने ब्रीदिंग पे लगा सकें। स्पाइन को सीधा रखें और चेस्ट को रेज करते हुए इसी अभ्यास में अगेन आपको 20 सेकेंड्स होल्ड करना है। अब हम रुकेंगे यहीं पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस अभ्यास को करने से आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे या फील करेंगे कि आपकी जो पेल्विक मसल्स है वो धीरे धीरे स्ट्रेच होगी और आपकी जो टॉयलेट लीकेज की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे आपको खत्म होती हुई नजर आने लगेगी। तो आपको इसी अभ्यास को 2 से 3 मिनट करना है। तो चलिए हाथों को रिलीज करते हुए अगेन अपने पैरों को शेक कर लेंगे। अगेन धीरे से पैरों को खोलिए और शेक कीजिए। तो चलिए आज का हम तीसरा अभ्यास शुरू करेंगे। अगेन आपको शवासन में लेट जाना है और रिसाइक्लिंग बटरफ्लाई पोज का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धीरे से आएंगे और अपने पीठ के बल लेट जाएंगे शवासन के लिए। चलिए अब दोनों घुटनों को इस तरीके से आपको बेंड कर लेना है। प्रणामासन में जैसे आप हाथों को इस तरीके से बेंड करते हैं वैसे ही आपको अपने दोनों लेग्स को बेंड करते हुए इस तरीके से रखना है। कोशिश कीजिए आपके पेल्विक एरिया के जस्ट नीचे पे आप अपने पैरों को इस तरीके से जोड़ के रखें और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से अपने एब्डोमेन के ऊपर रखेंगे और आंखें बंद कर लेंगे। अब धीरे धीरे आपको लेटते हुए बटरफ्लाई का अभ्यास करना है। सो धीरे धीरे आपको इसी पोजीशन में इस तरीके से अपने पैरों को अप एंड डाउन करना है। सो पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपनी ब्रीदिंग पे लगाते हुए धीरे धीरे करेंगे। ज़्यादा
नहीं करना है। कोशिश कीजिए आपके लोअर बैक के नीचे गैप रहे और इसके बाद ही आप इसका अभ्यास शुरू करें। तो चलिए शुरू करेंगे। 1 2 करते रहेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से अपने दोनों लेग्स को जोड़ते हुए हाथों को रिलीज। अब दोनों पैरों के बीच में आपको इस तरीके से गैप लेना है, कंधों के बराबर, और आप चाहें तो अपने हाथों को इस तरीके से खोल सकते हैं। मेरे इधर गैप नहीं है तो इसलिए मैं हाथों को अपना सीधा ही रखूंगी। सो आपको दोनों नीज के बीच में गैप रखना है, याद रखिएगा। अब अपने दोनों घुटनों को बेंड करते हुए इस तरीके से आपको अपने राइट हैंड साइड स्ट्रेच करना है। ट्राई कीजिए आपकी जो अपर वाली नी है उसको आप पूरा नीचे की तरफ स्ट्रेच कर सकें। अब धीरे से सांस लेते हुए वापस आएंगे और सांस छोड़ते हुए आपको कम से कम आपको इस अभ्यास में 10 से 15 बार बने रहना है। इसी तरीके से आपको 1 by 1 इसका अभ्यास करना है। तो चलिए एक और बार फिर से आपको चलिए आपको फिर से एक और बार इसी का अभ्यास करना है। अपने दोनों पैरों को बेंड करते हुए अपने पंजों को मिला लेंगे और फिर से इसका अभ्यास कीजिए। आंखें बंद कर लेंगे और करते रहेंगे इसका अभ्यास। इस अभ्यास को करते हुए आपको आपके इनर नीज में और इनर थाइस में एक स्ट्रेच फील होगा और आपके पैल्विक एरिया में एक खिंचाव फील होता है, जिससे आपकी पूरे पैल्विक एरिया की मसल्स खुलती हैं, बंद होती हैं, खुलती हैं और बंद होती हैं। सो आपको इसी का अभ्यास करते रहना है। सो लगे रहिए। 1 से 2 मिनट तक आप इसका अभ्यास करेंगे। पैरों को एकदम ढीला छोड़ देंगे और हल्का हल्का आपको अपने पैल्विक एरिया को स्ट्रेच करते हुए इसी के अभ्यास में बने रहना है। अगेन नोज को बेंड करते हुए अब अपने दोनों पैरों को इस तरीके से बेंड कर लेंगे। आंखें बंद करेंगे और इसी अभ्यास में आपको रुके रहना है। अब होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। अब अपने पैरों को रिलीज छोड़ते हुए आज का नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। धीरे से आके बैठ जाएंगे। आज का हम लास्ट अभ्यास करेंगे मूल बंध का। मूल बंध क्या होता है, जिसमें आप अपने प्राइवेट पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने प्राइवेट पार्ट को रिलीज करते हैं। तो चलिए इसका अभ्यास हम शुरू करेंगे। किसी भी सिंपल क्रॉस लेग में आपको बैठ जाना है। दोनों हाथों को आप छीन मुद्रा में भी रख सकते हैं। धीरे से आंखों को बंद कर लेंगे और सांस लेते हुए एक बार गहरी और लंबी सांस लेनी है। अब धीरे से अपने प्राइवेट पार्ट को आपको ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना है और धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने प्राइवेट पार्ट को भी आपको रिलीज करना है। इसी अभ्यास को आपको 10 से 15 बार करना है। अगेन सांस लेते हुए प्राइवेट पार्ट को आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है और धीरे से सांस छोड़ते हुए रिलीज। अगेन सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए आपको रिलीज करना है। इसी अभ्यास को आपको अपने पूरे ध्यान और अवेयरनेस के साथ करेंगे और अब आपको कुछ ब्रीदिंग इसमें रुकना है। अब आपको क्या करना है, जब आप सांस लेंगे उसके बाद आप अपने एनएस पॉइंट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसमें रुकना है 5 से 10 सेकेंड्स के लिए। तो चलिए एक बार हम ट्राई करेंगे। धीरे से सांस लीजिए। अब अपने प्राइवेट पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करिए। अब रुकेंगे 1 2 3 4 5। अब धीरे से रिलीज करते हुए अपनी जेंटल ब्रीदिंग में सांस छोड़ते हुए रिलीज करेंगे। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे सांस लेते हुए। अब अपने प्राइवेट पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करिए। अब रुकना है 1। आपको इसका अभ्यास करना है, करते रहिए। इसी अभ्यास में बने रहिए। सांस लेते हुए धीरे से अपने प्राइवेट पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करिए। अब होल्ड करेंगे 1 2 3 4
5। अब धीरे से रिलीज करते हुए अपने संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स रखेंगे। अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपनी ब्रीथिंग पे लगा के रखिए और इसी अभ्यास को करते रहिए। सो आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो भी पसंद आया हो, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और जाइए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों, अपनी फैमिलीज के साथ। जो भी लेडीज आपके फ्रेंड सर्कल में हैं जिनको भी ये प्रॉब्लम है, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं मेरे नए नेक्स्ट वीडियो।